तो देखिए आयु से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जो कि बराबर एग्जाम में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने के लिए मिलता है। बहुत ही कम समय में आप रेशियो लगा के बना दीजिएगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट जब सीख जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही कम समय में बनेगा। तो देखिए, आयु से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ तरीका है, उसको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है, कोई भी एग्जाम दीजिएगा एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको रहेगा। तो पहले इसके बारे में आपको समझना होगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप जल्दी से कर पाएंगे। एक्स वाई जेड कहीं पे मानने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए, वर्तमान में एज दिया हुआ है, कोई आदमी ए है जो कि वर्तमान में है कितने का, 40 साल का। अब बोलेंगे कोई आदमी ए है जो कि वर्तमान में है कितने का, 40 का है। तो देखिए 5 साल बाद जाएंगे, तो बाद जाने के लिए क्या करिएगा, वर्तमान से बाद में जाइएगा तो प्लस करिएगा, और पहले जाइएगा तो क्या करिएगा, माइनस करिएगा। तो वही चीज़ लिख रहे हैं यहाँ पे। वर्तमान में ए है 40 का, 5 साल बाद हम जा रहे हैं, 5 साल बाद, 5 साल बाद, ये 5 साल बाद पूछा गया है। तो देखिए जितना भी है तो 5 साल बाद जाने के लिए इसमें से क्या करिएगा, प्लस करिएगा। 40 में से 5 जोड़ दीजिएगा, यही निकल जाएगा। ठीक है। अब देखिए वर्तमान में दिया हुआ 5 साल पहले जाना रहेगा या 10 साल पहले जाना रहेगा, साल पहले। वर्तमान में ये है 40 साल का, 10 साल पहले अगर पूछा जाएगा ए कितने का है तो पहले जाना है, तो क्या करेंगे, उसमें से उतना साल घटाना पड़ेगा। तो देखिए ये 40 है, 10 साल पहले गए हैं तो क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। 40 में से 10 को घटा दीजिएगा, यही इतना साल हो जाएगा 10 साल पहले। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, बाद में जाना है, वर्तमान से बाद में जाइएगा तो प्लस करिएगा, और पहले पूछा जाएगा तो क्या करिएगा, माइनस करिएगा। वही चीज लिख देते हैं। तो देखिए बाद में अगर जाना रहेगा तो क्या करना है, प्लस करना है। पहले जाना रहे, ये इसको पूर्व भी बोलते हैं, तो क्या करना है, माइनस करना है। जितना साल पूर्व जाना है उतना उसमें से माइनस करिएगा। तो देखिए अब अभी लिखे ये 40 साल का है वर्तमान में, तो 5 साल बाद पूछा गया, तो बाद के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं, इसीलिए 5 प्लस कर दिए। अब देखिए ये वर्तमान में था कितने का, 40 का है। 40 का है तो पूछा गया था 10 साल पहले, तो पहले जाने या पूर्व जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इसीलिए 10 घटा दिए। ये चीज पता हो गया। एक वो था तो उतना ही कम ज्यादा कर रहे थे, 2 रहेगा तो उसका डबल, बाद में जाइएगा तो डबल करिएगा, जो कि अभी देख लीजिए। देखिए वर्तमान में ए और बी 2 आदमी हैं जिसका योग दिया हुआ, ये 50 साल है। ये और बी 2 आदमी हैं जिसके दोनों आदमी के योग का दिया हुआ है कितना, 50 साल। तो हम 5 साल के बाद पूछेंगे कि दोनों के आदमी का योग कितना होगा। तो देखिए 10 साल बाद ये और बी का योग, 2 आदमी का वर्तमान में है, 10 साल बाद जाने के लिए अभी बताए थे कि प्लस करना है। तो देखिए ए का भी 10 बढ़ेगा, बी का भी 10 बढ़ेगा, तो वहां पे क्या करिएगा, ये 50 दिया हुआ है तो आप प्लस करिएगा 2 गुना 10, तो यही आपका कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम बोलेंगे कि 5 साल पहले,
5 साल पहले ए और बी की आयु का योग। वर्तमान में 50 का दिया हुआ, 5 साल पहले जा रहे हैं तो ए भी 5 कम होगा और बी भी कम होगा 5। तो कितना कम करिएगा, 2 गुना 5 कम करिए पहले जाने के लिए माइनस। ये 50 दिया हुआ तो 30 में से कम करिएगा 2 गुना 5, इतना हो जाएगा। 3 गो रहेगा, बाद में जाइएगा तो 3 से गुना, जितना साल बाद जाना है तो उतना गुना करके प्लस करिएगा। पहले बोला जाएगा 3 गो रहेगा तो जितना साल पहले जाना है 3 से गुना करके उसमें से माइनस कर दीजिएगा। तो ये चीज़ पता चल गया। तो देखिए ध्यान से देखते हैं। अब देखिए ये चीज़ तो पता चल गया, वर्तमान से बाद में जाना रहेगा तो प्लस करिएगा, पहले आना है तो घटाइएगा, पूर्व आना है तो घटाइएगा। 2 गो रहेगा तो बाद में जाना है तो 2 से गुना करके उतना से प्लस करिएगा, और पहले जाना रहेगा 2 गो रहेगा तो उतना गुना करिएगा और माइनस करिएगा। 3 गो रहेगा तो बाद में जाना रहेगा तो क्या करिएगा, 3 से गुना करके उतना से गुना कर दीजिएगा, प्लस करिएगा। पहले जाना रहेगा 3 आदमी रहेगा तो 3 से गुना करिएगा, और जो भी जितना साल पहले जाना है उससे गुना करके उसमें से घटा दीजिएगा वर्तमान में, तो ये मालूम चल जाएगा। अब देखिए जब आयु से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो ध्यान क्या रखना है कि जिस समय का रेशियो दिया हुआ रहेगा और निश्चित समय जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसको उसी समय में बदल दीजिएगा। फिर क्या करिएगा, रेशियो के नियम से जो निश्चित वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसका भाग लगाइएगा उस पद से, और जिसको निकालना है उससे क्या करिएगा, गुना करिएगा। तो अभी क्या बोले कि आयु से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यह ध्यान रखिएगा, प्रश्न में जिस समय का रेशियो दिया हुआ रहेगा, अनुपात दिया हुआ रहेगा, निश्चित समय को उसी अनुपात में बदलिएगा। फिर जो निश्चित समय दिया हुआ रहेगा उसका तुलना उससे करिएगा, और जो निकालना है उससे गुना करिएगा। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से आपको पूछा जाता है। तो देखिए ये चीज़ तो समझ गए, और देखिए क्वेश्चन बहुत ही कम समय में आप कर लीजिएगा। एक चीज़ थोड़ा और भी समझ जाइए। देखिए 2 लोग हैं, ए है और बी है। ये प्रेजेंट में है 40 का और ये है कितने का, 30 का। प्रेजेंट में, वर्तमान में दिया हुआ, तो अभी दोनों में अंतर कितने का होगा, बड़ा छोटा या अंतर बोला जाएगा तो 10 का। देखिए 10 साल बाद कितने का होगा, 10 साल बाद। तो वर्तमान में दिया हुआ 10 साल बाद जाने के लिए क्या करना है, प्लस करना है, तो मतलब ये 50 का हो जाएगा, और ये कितने का, 10 जोड़ दीजिएगा तो 40 का हो जाएगा। अब ये दोनों में अंतर कितने का होगा, तो 10 का अंतर होगा। अब देंगे, हम बोलेंगे 5 साल पहले। वर्तमान में है 40 का, तो 5 साल पहले जाने के लिए 5 घटाइएगा तो ये 35 का होगा ये, और इसमें से 5 घटाइएगा तो ये 25 का हो जाएगा। अभी बोलेंगे तो अंतर कितने का, तो बोलिएगा 10। ये अंतर पता चल गया। तो देख रहे हैं जब अंतर पूछा जा रहा है तो 10 साल पहले या वर्तमान में जो अंतर था वही अंतर है 10 साल के बाद भी हो रहा है, 5 साल बाद भी हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अंतर हमेशा समान हो रहा था। अभी वर्तमान में पूछा गया तो अंतर कितने का, तो बोले कि 10। 10 साल बाद अंतर कितने हो रहा है, तो 10 साल बाद ले गया तो ये 50 हो गया, ये 40 हो गया, तो अंतर कितने का हो गया, 10। 5 साल पहले पूछा गया तो अंतर कितने का हो गया, तो 5 साल पहले उसमें से घटा दिए तो अंतर आया 10। तो अंतर हमेशा समान होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। जब भी आपको अंतर का बात करेगा तो कोई भी रेशियो रहेगा तो उससे गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। देखिए 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। इसमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तो छोटे विद्यार्थी की आयु कितना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि
दो विद्यार्थी की आयु का अनुपात 3:2 है और बोला गया एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तो छोटा का क्या होगा उम्र, ये पूछा गया है। हाई लगा हुआ रहेगा क्वेश्चन में तो आप समझ जाइएगा वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है, और बड़ा छोटा का मतलब क्या होता है कि अंतर होता है। तो देखिए दो गो विद्यार्थी है जिसमें से आयु में रेशियो दिया हुआ है, ये पहला विद्यार्थी है, ये दूसरा विद्यार्थी है जिसमें से रेशियो दिया हुआ है कितना 3:2 दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है, ये प्रेजेंट में दिया हुआ है। अब बोला गया है कि एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो देखिए बड़ा और छोटा का मतलब होता है अंतर, तो रेशियो में अंतर कितने का है तो 1, अंतर का तुलना अंतर से कर दिया, निकालना है उससे गुना कर दिया। अब जब पूछा गया है कि क्वेश्चन में कि बता दीजिए कि छोटे विद्यार्थी की कितना आयु है, तो जिसका रेशियो छोटा होगा वही ना छोटा होगा, तो छोटा वाला रेशियो से गुना कर दीजिए, तो ये 2 से गुना कर दीजिएगा, तो 2 से गुना कर दिए तो ये निकल गया 5 दूना 10 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में है, तो छोटे लड़की की आयु कितना है। 3 लड़की का औसत दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, 20 वर्ष है मतलब कि प्रेजेंट में दिया हुआ है। उनकी आयु मतलब वही तीनों लड़की की आयु का रेशियो दिया हुआ है 3:5:7 के अनुपात में है, तो छोटे लड़की की आयु कितना है। तो आप पहले क्या करिएगा, औसत दिया हुआ है तो उसको योग में बदल दीजिएगा। तो देखिए 3 लड़की, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इसमें से रेशियो दिया हुआ है 3, 5 और 7, 3, 5 और 7 दिया हुआ, ये प्रेजेंट में दिया हुआ, और तीनों का एवरेज दिया हुआ है 20, औसत दिया हुआ है 20। तो औसत को संख्या से गुना करते हैं तो योग पता चलता है, इसलिए ऐसा किस सोचे क्योंकि यहाँ पे तीनों लड़की का रेशियो दिया हुआ है प्रेजेंट में और वहाँ पे तीनों का औसत दिया हुआ है, तो औसत को हम बदल देते हैं योग में। तो ये औसत दिया हुआ था, इसमें से 3 से गुना कर दीजिएगा, तो ये बदल गया योग में, तो ये योग में निकल गया। तीनों लड़की की औसत को 3 से गुना कर दिया तो योग में बदल गया। यहाँ से रेशियो में योग कितना 7, 3, 10, 5, 15, योग का तुलना योग से हो गया। तो पूछा गया छोटा लड़की कौन सा है, तो छोटा जिसका रेशियो कम होगा वही छोटा होगा, तो इस 3 से गुना कर दीजिएगा, 3 से कर दिए। अब देखिए जल्दी से काट दीजिए, 3 से काटिएगा 5 होगा और 5 से काटिएगा तो 4 होगा, तो 4 गुना 3 ये 12 साल हो जाएगा छोटे वाले लड़की का। आगे देखिए राम और श्याम की वर्तमान उम्रों का अनुपात 8:9 है। यदि 7 वर्ष पहले राम की उम्र 25 वर्ष थी तो श्याम का वर्तमान में उम्र कितना है। राम और श्याम का वर्तमान उम्र में रेशियो दिया हुआ है 8 और 9, और बोला गया 7 साल पहले जो है कि राम 25 वर्ष का थे, राम 25 वर्ष की थी, तो श्याम की वर्तमान में उम्र कितना है। तो देखिए ये तो वर्तमान में रेशियो दिया हुआ है राम और श्याम का, तो जल्दी से राम और श्याम का वर्तमान में लिख दीजिएगा। राम और श्याम का रेशियो दिया हुआ है प्रेजेंट 8:9 दिया हुआ है 9, ये 8:9 वर्तमान में दिया हुआ है, और जो समय दिया हुआ है वो बोला गया है कि 7 साल पहले दिया हुआ है। राम का 7 साल पहले दिया हुआ है 25 का, तो ये रेशियो कब का है वर्तमान में, तो वो 7 साल पहले को आप क्या करिएगा वर्तमान में बदलिएगा। तो देखिए 7 साल पहले दिया हुआ है 25 का, तो वर्तमान में वो कितने का हो जाएगा, तो उसमें से 7 क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, तो 25 में से 7 जोड़ दीजिएगा तो वो वर्तमान में पता चल गया। राम का वर्तमान में पता करना है तो 7 साल पहले दिया हुआ 25 का, तो 25 में से 7 को प्लस कर दीजिएगा, तो ये वर्तमान में पता चल गया राम कितने का है 25 और 7 32 का, और यहाँ पे रेशियो में राम कितने का है तो 8 का, तो उसका भाग लगा दीजिएगा, उससे निकालना है उससे गुना कर दीजिएगा।
तो पूछा गया श्याम वर्तमान में कितने का है, तो श्याम का वर्तमान रेशियो से गुना कर दीजिएगा। तो वर्तमान में ये है कितने का, इस 9 से गुना कर दीजिएगा। तो देखिए ये 32 हो जाएगा, 32 को काटिएगा 8 से तो 4 हो जाएगा, 4 गुना 9 करिएगा तो ये 36 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो अभी क्या किया, आपको वर्तमान में रेशियो दिया हुआ था राम और श्याम का, लिख दिया, और 7 साल पहले दिया हुआ था कितना, 25 साल राम है, तो वर्तमान में उसको बदल दिया, 25 में से 7 जोड़ दिए तो ये वर्तमान में पता चल गया। तो वर्तमान का तुलना वर्तमान से कर दिए, 8 से कर दिया, निकालना था श्याम से तो 9 से गुना कर दिया, आंसर निकल गया। आगे देखिए, ए तथा बी की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है तथा 5 वर्ष के बाद 5:6 के अनुपात में होगी, तो ए का वर्तमान क्या है। वर्तमान में दिया हुआ ए और बी का रेशियो 4:5 और 5 वर्ष के बाद दिया हुआ रेशियो 5:6, तो पूछा गया ए वर्तमान में कितना है। तो जो रेशियो दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। ए और बी का वर्तमान में पूछा गया तो लिख देते हैं ए और बी का। ये प्रेजेंट में ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 4:5, और फिर बोला गया है कि 5 वर्ष के बाद वो रेशियो 5 साल बाद यहाँ पे बाद लिखा इसलिए प्लस लिख दिया। 5 साल बाद रेशियो बोला गया है कि कितना है, 5:6, 5:6 है। तब पूछा गया वर्तमान में ए कितने का है, वर्तमान में ए कितने का। तो ध्यान से देखिए, वर्तमान में रेशियो दिया हुआ है आपको कितना, 4:5 के अनुपात में है, और फिर बोला गया 5 साल के बाद 5:6 हो जाता है। तो 5 साल के बाद की बात कर रहा है, तो वर्तमान में 5 जोड़िएगा तो ए का भी बढ़ेगा, और क्या होगा, बी का भी 5 साल बढ़ेगा। तो बढ़ने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे 5 ए में भी बढ़ रहा है, बी में भी बढ़ रहा है। समान संख्या बढ़ता घटता है, तो बताए थे कि रेशियो चेक करिएगा। अगर रेशियो समान संख्या में बढ़ रहा है तो उसका उससे भाग लगा दीजिएगा, निकालिएगा, जो निकालना है उससे गुना करिएगा। तो पहले आप देखें कि समान संख्या बढ़ रहा है। अगर समान संख्या बढ़ रहा है, रेशियो में समान नहीं बढ़ रहा है, तो बताए थे कि अंतर समान करिएगा। तो देखिए पहले यहाँ पे चेक करिए समान संख्या बढ़ रहा है क्या, रेशियो 4 से हो रहा है 5, इधर 1 बढ़ रहा है, 5 से हो रहा है 6, तो सेम संख्या बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको अंतर नहीं समान करना है। तो देखिए निश्चित किसको बनाएगा, इस 5 को निश्चित बनाएगा, क्योंकि 5 ए में भी जोड़ा गया और 5 बी में भी जोड़ा जाएगा। इस 5 को भाग किससे लगाइएगा, ये निश्चित हो गया 5, और रेशियो में कितना हो गया 1, निकालना उससे गुना कर दीजिएगा। तो पूछा गया ए का वर्तमान में कितना है, तो इससे गुना करिएगा तो वर्तमान में पता चल जाएगा, 4×5 = 20, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहिएगा कि इस रेशियो से गुना करें तो ये 5 साल के बाद निकलेगा, तो वर्तमान में जाने के लिए 5 से घटाना पड़ेगा। आगे देखिए, 2 भाई की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष के पश्चात इनकी आयु का अनुपात कितना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 भाई का अनुपात 1:2 है लगा हुआ है वर्तमान में, और बोला गया 5 साल पहले एक और बी का रेशियो कितना है, 1:3, तो 5 वर्ष के पश्चात मतलब कि बाद में पूछा गया है। तो देखिए पहले वर्तमान में रेशियो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है प्रेजेंट में 1:2। फिर बोला गया 5 साल पहले, 5 साल पहले तो माइनस लिख दिया, 5 साल पहले रेशियो दिया हुआ 1:3। तो पूछा गया 5 साल के बाद क्या होगा, यही ना 5 साल के पश्चात पूछा गया। तो पहले देखिए 5 साल पहले जाना है, वर्तमान से 5 साल पहले जाइएगा, तो पहले जाने के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं। तो मतलब ए का भी 5 कम होगा और बी का भी 5 कम होगा, तो सेम संख्या कम हो रहा है। तो देखिएगा रेशियो में सेम संख्या कम हो रहा है क्या,
अगर नहीं होगा तो उसमें क्या करिएगा, अंतर समान करिएगा। तो देखिए ए का भी 5 कम होगा और बी का भी 5 कम होगा, तो रेशियो में देख रहे हैं यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, तो क्या करिएगा, अंतर समान करिएगा। तो देखिए अंतर समान करते कैसा है, सीखे हुए, 1 और 3 का अंतर लीजिएगा तो 2 होगा, 2 जो नीचे का अंतर होता है ऊपर में गुना करिएगा, और ऊपर का ये 2 1 का जो अंतर आएगा नीचे में गुना करिएगा। तो देखिए 3 और 2 का अंतर कितना होगा, 2, तो 2 से यहाँ पे भी गुना करिएगा और 2 से यहाँ भी गुना करिएगा, और यहाँ पे 2 1 का अंतर कितना था, 1, इसमें भी गुना करिएगा और 1 इसमें भी गुना करिएगा। अब पढ़ना है तो साथ साथ पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए जाके काम हुआ हुआ, देखे 2 से हो गया कितना, 1 कम हो रहा है, इधर देते 4 से हो गया 3, 1 कम हो रहा है, मतलब कि इधर 5 कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है, निश्चित संख्या में 5 कम हो रहा है, लेकिन रेशियो में कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। तो देखिए तो पूछा गया 5 वर्ष के बाद कितना होगा, तो देखिए निश्चित किसको बनाएगा, इस 5 को, रेशियो में कम कितना हो रहा है, 1 निकालना, उससे गुना, अगर इस 2 से गुना करेंगे तो ये वर्तमान में मालूम चल जाएगा 1, तो 2 से गुना कर दिए, लेकिन इसमें से पूछा गया 5 साल के पश्चात, इसीलिए 5 जोड़ेंगे, और रेशियो बी का निकालिए, 5 को भाग लगाएगा इससे 1 से, निकालना उससे गुना करिए, बी का अगर इस रेशियो से गुना करिएगा तो वर्तमान में मालूम चलेगा, लेकिन उसमें से 5 प्लस कर दीजिएगा तो ये मालूम चल जाएगा 5 साल के बाद। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यही रेशियो पूछा गया था, 5 दूना 10, 10 5 15, रेशियो 5 चौके 20, 20 5 25, जल्दी से काट दीजिएगा, 5 से 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, 5 साल के बाद रेशियो हो जाएगा। आगे देखिए, वर्तमान में माया तथा छाया की आयु का अनुपात 6:5 है, किंतु 15 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तदनुसार माया की वर्तमान आयु कितनी है, ये पूछा गया। बोला गया वर्तमान में माया और छाया का अनुपात 6:5 है, 15 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तो माया का वर्तमान में पूछा गया, वर्तमान में रेशियो दिया हुआ है तो लिख लीजिए पहले रेशियो, माया और छाया बोला गया, माया और छाया, प्रेजेंट में रेशियो दिया हुआ 6:5, और फिर बोला गया 15 साल के बाद, 15 साल बाद यह रेशियो हो जाता है 9:8। तब पूछा गया वर्तमान में माया कितने का, वर्तमान में प्रेजेंट में पूछा गया माया कितना, 15 साल के बाद की बात कर रहा है, तो माया का भी 15 वृद्धि होगा और छाया का भी 15 वृद्धि होगा। तो पहले रेशियो में चेक करिएगा कि क्या सेम बढ़ रहा है, तो देखिए रेशियो में चेक कर लीजिए पहले, तो देखिए 6 से 9 3 बढ़ रहा है, इधर देखिए 5 से 8 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे सेम संख्या बढ़ रहा है रेशियो में, तो निश्चित किसको बनाएगा, इस 15 को निश्चित बनाएगा। तो 15 को भाग किससे लगाइएगा, 3 से लगाइएगा, निकालना उससे गुना, तो पूछा गया क्वेश्चन में माया का निकालना है वर्तमान में, तो इस 6 से गुना कर दीजिए, इससे काटिएगा तो 5 बार में 5 से 6 कितना हो जाएगा, 30, यही आंसर निकल जाएगा। माया वर्तमान में कितने का है, 30 का। आगे देखिए लिखा हुआ, मैं अपने पुत्र से 3 गुना आयु का हूँ, 15 वर्ष के बाद मैं अपने पुत्र की 2 गुने आयु का हो जाऊंगा, तदनुसार हम दोनों की आयु का योग कितना है, मतलब पिता और पुत्र के आयु का योग पूछा गया। मैं अपने पुत्र से, मतलब कि पिता पुत्र से 2 गुना आयु का है, 15 वर्ष के बाद मैं अपने पुत्र से 2 गुने आयु का हो जाऊंगा, तदनुसार दोनों की वर्तमान आयु कितना है, प्रेजेंट में पूछा गया। तो देखिए पिता और पुत्र के बारे में यहाँ पे बोला गया है, तो पिता और पुत्र,
बोला गया है क्वेश्चन में कि पुत्र का तिगुना है, ये 1 होगा तो ये 3 होगा, प्रेजेंट में दिया हुआ 1 तो ये 3। फिर आगे देखें, 15 वर्ष के बाद की बात कर रहा है, 15 साल बाद की बात कर रहा है। तब बोला जा रहा है कि दोगुना हो जाएगा, ये 1 तो 2 हो जाएगा, ये बोला गया। तब बोला गया वर्तमान में पिता और पुत्र के उम्र का योग कितना है, तो देखिए 15 साल के बाद की बात कर रहा है, तो बात जाने के लिए प्लस होगा, तो मतलब पिता का भी 15 का वृद्धि होगा और पुत्र का भी 15 का वृद्धि होगा। तो रेशियो में चेक करिएगा क्या समान संख्या बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ से देख रहे हैं तो 3 से 2 हो गया, कम हो रहा है, और यहाँ पे तो बढ़ ही नहीं रहा है। तो क्या करिएगा, बढ़ नहीं रहा है तो उस स्थिति में आप अंतर समान करते हैं। तो अंतर समान होता कैसे है, नीचे का अंतर ऊपर में और ऊपर का अंतर नीचे में। तो 2 1 का अंतर कितना होगा, 1 से यहाँ पे गुना करना पड़ेगा और 1 से यहाँ पे। 3 और 2 में 1 में अंतर कितने का, तो 2 का, तो 2 से यहाँ गुना करिएगा और 2 से यहाँ गुना करिएगा, और पढ़ना है तो एक साथ पढ़ लिया, ये पता चल गया। अब देखिए समान संख्या बढ़ा हुआ है तो बढ़ेगा रेशियो में, 3 से हो गया 4, 1 बढ़ रहा है, 2 1 से हो गया 2 बढ़ रहा है, तो निश्चित किसको बनाएगा, इस 15 को भाग लगाए, 1 से निकालना उससे गुना। तो क्वेश्चन में पूछा गया पिता और पुत्र वर्तमान में है कितने का, तो 3 है पिता और पुत्र है 1, 4 से गुना कर दीजिएगा, यही 15 चौके 60 हो जाएगा क्या आंसर, पिता और पुत्र का वर्तमान में योग। आगे देखिए, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है, उनकी आयु का गुणनफल 196 है, तो 5 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना है। 5 वर्ष के पश्चात पिता और पुत्र के आयु का अनुपात पूछा गया। वर्तमान में रेशियो दिया हुआ है 4:1 और उसका गुणनफल दिया हुआ है 196। तो पूछा गया पिता और पुत्र का 5 साल के बाद क्या होगा रेशियो। तो देखिए जो लिखा हुआ है वो लिख दीजिए। पिता और पुत्र के बारे में बोला गया कि रेशियो दिया हुआ है प्रेजेंट में कितने का है, 4:1 का है, और दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 196। 196 दिया हुआ है दोनों का गुणनफल, तो पूछा गया 5 वर्ष के पश्चात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे गुणनफल का तुलना गुणनफल से करिए, तो गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ तो गुणनफल का 4 गुना 1 से कर दिए, निकालना उससे गुना करिएगा, तो इस 4 से गुना करिएगा। अब ये सॉल्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताए थे आगे जब पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे गुणनफल है तो इस पे स्क्वायर रूट लगा दीजिएगा तो सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार गुना है, तो ये x गुना x है, ये x गुना x, लेकिन ये अकेले है तो इस पे बताया था कि रूट लगा दीजिएगा। ये रूट लगा दिया तो अब जाके यूनिट सेम हो जाएगा। तो देखिए ये पिता का निकला वर्तमान में, इसमें से आप क्या करिएगा, 5 वर्ष के पश्चात पूछा गया इसलिए 5 जोड़ दीजिएगा। अब देखिए पुत्र का हम 5 वर्ष के पश्चात निकालते हैं, गुणनफल का तुलना गुणनफल से करिएगा, 196 का तुलना 4 गुना 1 निकालना है उससे गुना करिएगा, तो पुत्र का निकालना है तो 1 से गुना करिएगा और इस पे रूट लगाइएगा, क्योंकि ये x यहाँ पे अकेले x, और इसमें से क्या करिएगा 5 प्लस कर दीजिएगा। अब जाके सॉल्व करिए, और यही रेशियो पूछा गया था, तो जल्दी से सॉल्व करिए। 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 4 9 36, 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, 4 9 36, ये हो गया कितना 49 हो गया। 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7, 7 चौका 28, 28 और 5, 28 5 33, उधर सॉल्व करिए। 7 1 7 है, 7 5 12, जल्दी से काट दीजिए। 3 से काटेगा तो ये 11 होगा और 3 से काटेगा तो ये कितना होगा 4 होगा, यही 11 और 4 क्या हो जाएगा रेशियो निकल जाएगा। आगे देखिए,
एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। अब पिता की वर्तमान आयु कितना है? बोला गया 5 साल पहले एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है लगा हुआ मतलब प्रेजेंट में दिया हुआ। 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का, पिता जो है पुत्र के आयु का 7 गुनी थी, तो अब पिता कितने का है वर्तमान में, ये पूछा गया। तो देखिए प्रेजेंट में दिया हुआ पिता और पुत्र की आयु का रेशियो, पिता और पुत्र का रेशियो दिया हुआ, तो जल्दी से लिख दीजिए प्रेजेंट। पुत्र से 4 गुना, ये 1 है तो ये 4 है, ये रेशियो लिखा गया। अब देखिए बोला गया 5 साल पहले, 5 साल पहले पुत्र का 7 गुना, ये 1 है तो ये 7 है। तो 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो वर्तमान से 5 साल पहले जाइएगा तो पिता का भी 5 घटेगा और पुत्र को भी 5 घटाना पड़ेगा। तो रेशियो में देखेगा समान संख्या घट रहा है क्या? अगर घट रहा तो नहीं अंतर नहीं समान करना पड़ेगा, अगर नहीं घट रहा है तो क्या करिएगा? अंतर समान करिएगा। तो पहले चेक करिए, यहाँ तो संख्या बढ़ रहा है, यहाँ पे तो बढ़ ही नहीं रहा, तो अंतर समान करना पड़ेगा। नीचे का अंतर कितना? 6 से यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। और ऊपर में अंतर कितने का? तो ऊपर में अंतर कितने का है? तो 3 का। तो देखिए ये यहाँ पे 6 से गुना करते हैं, ये संख्या अगर अभी काट रहा है तो काट के छोटा भी कर सकते हैं, नहीं करिएगा कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं भी करिएगा कोई दिक्कत नहीं, आगे बताते हैं इसको क्या करना। यहाँ से अंदर 6 का, तो 6 से इसमें भी गुना करिएगा और 6 से इसमें भी गुना करिएगा, और यहाँ पे 3 से गुना करिएगा और 3 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 24 से हो गया 21, 3 कम हुआ है, और 6 से हो गया 3, तो 3 कम हुआ है। यहाँ पे कितना कम हुआ है? 5। तो 5 को भाग लगाइएगा किससे? ये 3 से निकालना है, उससे गुना करिएगा। तो पिता पूछा गया वर्तमान में कितने का, तो ये 6 चौके 24 से गुना करना पड़ेगा, इससे काट दीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 8 पंचे 40, यही पिता का उम्र हो जाएगा। ये चीज पता चल गया। अब देखिए इसको और भी आप जल्दी से कर सकते हैं। यहाँ पे 6 से और 3 से कर रहे थे, तो देखिए ये पिता हो गया, ये पुत्र हो गया, इसका ये बोला गया था 4 गुना प्रेजेंट में। और फिर बोला गया 5 साल पहले, 5 साल पहले ये रेशियो दिया हुआ था कितना? 1 और 7 दिया हुआ था। तो देखिए अब ये रेशियो दिया हुआ था, तो 6 से गुना कर रहे थे, 3 से गुना कर रहे थे, तो बोले थे कि कटेगा तो काट दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 से गुना करते, ये अंतर 6 और ऊपर में 3, तो यहाँ पे 6 से गुना करना पड़ता, और यहाँ पे कितना से? 3 से। तो ये कट रहा है तो काट के छोटा भी कर लीजिएगा। 2 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ पे 1 से, तो यहाँ पे 2 से करिएगा, यहाँ पे 2 से करिएगा, और यहाँ पे 1 से कीजिएगा, 1 से कीजिएगा, और पढ़िएगा 1 साल। तो देखिए ये 8 से हो गया 7, और ये हो गया कितना? 2 से हो गया 1, कम हो गया, तो निश्चित किसको बनाइएगा? इस 5 को भाग लगाइएगा, 1 से निकालना, उससे गुना। तो क्वेश्चन में पूछा गया था वर्तमान में पिता कितने का है, तो 8 से कर दीजिएगा, तो यही 40 हो जाएगा। तो ये दोनों सेम हो गया। आगे देख, पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उनके पिता पुत्र की 9 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु कितना है, ये पूछा गया। वर्तमान में रेशियो दिया हुआ है पिता पुत्र की 4 गुना है, 4 गुना, और 5 साल पहले पिता पुत्र की उम्र की 9 गुनी है, तो पिता वर्तमान में कितना है? जल्दी से लिख दीजिए। पिता पुत्र का 4 गुना है, प्रेजेंट में दिया हुआ है, इससे ये 4 गुना है, 1 है तो ये 4 है, 4 गुना है। अब बोला गया है कि 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना, ये 1 तो ये 9,
तो 5 साल पहले की बात कर रहा है तो मतलब कि पिता में 5 कम करना पड़ेगा और पुत्र में 5 कम करना पड़ेगा। तो देखिए कि क्या रेशियो में सेम कम हो रहा है। अगर नहीं कम हो रहा है तो उस स्थिति में क्या करते हैं, अंतर को समान करते हैं। तो देखिए ये तो 5 कम रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे तो बढ़ा ही नहीं सेम, तो अंतर समान करिएगा। तो देखिए नीचे का अंतर कितना, 9 और 1 में 8 और ऊपर में कितना 3, तो यहाँ का अंतर ऊपर में, तो यहाँ पे 8 से गुना करिएगा और यहाँ पे 8 से, और नीचे में 3 से गुना करिएगा तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा। अब पढ़ना है तो एक साथ। तो देखिए ये 24 से हो गया कितना, 8 चौके 32, 32 से हो गया कितना 27 हो गया, तो 5 कम हुआ है। यहाँ पे देखिए 8 से हो गया कितना 3 हुआ तो 5 कम हुआ, तो निश्चित बना दीजिए। तो ये निश्चित किसको बनाएगा, इस 5 को। 5 कम हो रहा है, रेशियो में कितना कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है। 5 को भाग लगाते हैं, 5 को निकालना उससे गुना। तो पिता पूछा गया तो 8 चौके 32 से गुना कर दीजिएगा, तो यह कट जाएगा, तो यही 32 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पिता का। आगे देख, ये हो गया। लिखा हुआ केशव और सौरभ की आयु का अनुपात 4:5 है। केशव तथा हरेंद्र की आयु का अनुपात 5:6 है। यदि तीनों की आयु का योग 69 है तो सौरभ की आयु क्या है, यह पूछा गया। केशव और सौरभ का एक साथ दिया हुआ रेशियो, और फिर केशव और हरेंद्र का रेशियो दिया हुआ है 5:6, तो पूछा गया तीनों की आयु का योग, सभी का, इन तीनों के आयु का योग 69 दिया हुआ है, तो सौरभ कितने का है। तो जल्दी से पहले रेशियो लिखिए। केशव और सौरभ, केशव और सौरभ का रेशियो दिया हुआ है कितना, 4:5। फिर आगे लिखा हुआ केशव और हरेंद्र, केशव और हरेंद्र का रेशियो दिया हुआ है कितना, 5:6, और तीनों के आयु का योग दिया हुआ है कितना, 69 दिया हुआ। तो पहले केशव, सौरभ और हरेंद्र का रेशियो लिख दीजिए। तो देखिए केशव 2 जगह है तो केशव को समान करिएगा, रेशियो लिख रहा था तो सीखा था। तो केशव यहाँ पे 4 है, यहाँ पे केशव 5 है, तो ये दोनों को एलसीएम लेके समान करिए। तो 5 और 4 का एलसीएम लीजिएगा 20, 20 होने के लिए यहाँ पे 5 से गुना करिएगा, तो इससे जुड़ा हुआ ये रेशियो है, तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा। इसको 20 होने के लिए 4 से गुना करिएगा, तो इसमें इससे जुड़ा हुआ ये है, तो इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए केशव, सौरभ और हरेंद्र का रेशियो लिखे, केशव का लिखेगा तो 20 और सौरभ का लिखेगा तो 25 और हरेंद्र का लिखेगा तो कितना हो जाएगा, 24। ये रेशियो लिखा गया। टोटल योग दिया हुआ 69, तो जब 20 20 60 60, 20 दूना 40 40 60 और 9 69 हो गया। निकालना है उससे गुना। तो सौरभ कुछ पूछा गया, तो सौरभ है कितने का, 25 से गुना कर दीजिएगा, तो यही 25 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना है। अब पिता वर्तमान में कितने का है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष पहले, ये क्वेश्चन हो गया था, नहीं हुआ तो देख लीजिए, 2 बार रिपीट हो गया होगा। एक पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुनी है। 5 साल पहले पिता पुत्र की आयु का 7 गुना है, तो वर्तमान में पिता कितने का। पिता और पुत्र का रेशियो दिया हुआ, वर्तमान में दिया हुआ 4 गुना, पुत्र का 4 गुना, ये 1 होगा तो ये 4 होगा, रेशियो लिखा गया। फिर बोला गया है कि 5 साल पहले, 5 साल पहले 7 गुना, ये 1 है तो ये कितना है, 7 गुना।
तब पूछा गया है कि बता दीजिए पिता वर्तमान में कितने का है। तो 5 साल पहले की बात हो रहा है, तो 5 साल पहले जाने के लिए क्या करिएगा, पिता भी 5 कम होगा और पुत्र भी 5 कम होगा। तो रेशियो में भी समान कम हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे कम ही नहीं हो रहा, तो अंतर समान करिएगा। नीचे का अंतर कितने का 6, ऊपर में कितने का 3। तो यहाँ पे 6 से गुना करते, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 6 से और यहाँ 3 से। कट रहा है तो काट के छोटा कर लीजिए। तो मतलब यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ पे कितना से करना पड़ेगा, 1 से गुना करना पड़ेगा। तो इधर 2 से कर दीजिए, इधर 2 से और इधर 1 से और इधर 1 से। अब देखिए 8 से हो गया कितना 7, 2 से हो गया 1। निश्चित किसको बनाएगा, इस 5 को। तो 5 को निश्चित बना दिए, 1 से भाग लगा दिया, निकालना उससे गुना। तो क्वेश्चन में पूछाएगा पिता कितने का है वर्तमान में, तो 8 से गुना करिएगा तो यही 40 हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो ए वर्तमान में आयु कितनी है, ए का पूछा गया। वर्तमान में रेशियो दिया हुआ है, ए और बी की आयु का रेशियो दिया हुआ है 2:3। 6 वर्ष के बाद यह रेशियो बोला जा रहा है कि 3:4 हो जाता है। तो बताइए कि ए वर्तमान में कितने का है। तो ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, तो जल्दी से लिख दीजिए ए और बी का रेशियो प्रेजेंट में 2:3 है। और बोला गया है कि 6 वर्ष के बाद, 6 साल बाद यह रेशियो कितना हो जा रहा है, 3:4। तब पूछा जा रहा है कि वर्तमान में ए कितने का है, ए के बारे में पूछा गया। 6 साल बाद की बात कर रहा है, तो ए का भी 6 का वृद्धि होगा, बी का भी 6 साल वृद्धि होगा। तो रेशियो में चेक करिएगा सबसे पहले कि समान संख्या बढ़ रहा है। तो देखिए 2 से हो रहा है 3 बढ़ रहा है, 3 से हो रहा है 4 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे समान संख्या बढ़ ही रहा है। तो निश्चित किसको बनाइएगा, इस 6 को। 6 को भाग लगाए किससे, 1 से। निकालना उससे गुना, तो पूछा गया ए कितना में है, तो वर्तमान में 2 से गुना करिएगा तो यही 12 साल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राम की आयु श्याम से दोगुनी है। यदि 10 वर्ष पहले राम श्याम से 4 गुना बड़ा था, तो राम और श्याम की वर्तमान आयु क्या है, ये पूछा गया। क्वेश्चन में दिया हुआ राम श्याम से 2 गुनी है, और फिर बोला गया 10 साल पहले राम श्याम से 4 गुना बड़ा था। तो राम और श्याम का रेशियो क्या है, राम और श्याम का उम्र क्या है वर्तमान में, ये पूछा गया। तो देखिए जल्दी से लिख दीजिए। तो राम और श्याम के बारे में बोला गया, ये है राम और ये है श्याम। प्रेजेंट में बोला गया 2 गुना है, श्याम से 2 गुना है, ये 1 है तो ये 2 गुना है। फिर आगे बोला गया है कि 10 वर्ष पहले, 10 साल पहले की बात बोल रहा है, 4 गुना है, तो ये 4 गुना हो गया। ठीक है। अब देखिए 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एक राम का भी पूछा गया और श्याम का भी पूछा गया। तो 10 साल पहले जाएगा तो राम का भी 10 कम होगा और श्याम का भी 10 कम होगा। तो रेशियो में पता करिए कि सेम कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इधर देख रहा है बढ़ रहा है, इधर तो कम 0 ही हो रहा है। तो देखिए क्या करिएगा, अंतर समान करिएगा। नीचे का अंतर कितना, 4 और 1 का तो 3, ऊपर में कितना 1, तो यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ेगा और 3 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा और यहाँ पे कितना से 1 से। अब पढ़ने का बारी आएगा तो एक साथ पढ़ना है। अब देखिए 6 से हो गया 4, 2 कम हुआ है, 3 से हो गया कितना 1, तो 2 कम हुआ है। तो रेशियो अब क्या कर लिया कि दोनों जगह देख रहे हैं सम सेम कम हो गया। तो अब निश्चित किसको बनाइएगा, तो उस 10 को बनाइएगा, क्योंकि 10 साल पीछे जा रहा था। तो 10 को कम बना दिए, तो यहाँ पे कितना कम हो रहा है 2, निकालना उससे गुना।
तो पूछा गया राम कितने का है, तो राम कितने का है, तो ये 3 दूना 6 से गुना करिएगा, इससे काटिएगा तो ये 3 होगा, तो ये 30 हो गया। अब देखिए 30 हो गया। श्याम का निकालना है तो क्या करिएगा, ये 10 का भाग लगाइएगा, किससे 2 से निकालना है, उससे गुना, ये 3 से गुना करिएगा, तो इससे काटिएगा तो 5 होगा, तो ये हो जाएगा कितना 15 का। तो यही 15 और 30 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक पिता अपने पुत्र की उम्र का 3 गुना है, 15 वर्ष के बाद वह मात्र 2 गुना उम्र का रह जाएगा, तो पुत्र वर्तमान में कितने का है। क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि एक पिता पुत्र के 3 गुनी है, 15 वर्ष के बाद 2 गुनी उम्र का रह जाएगा, तो पुत्र वर्तमान में कितने का है, पुत्र के बारे में पूछा गया। तो रेशियो जो दिया हुआ लिख दीजिए, पिता पुत्र का कितना है वर्तमान में, पिता पुत्र का कितना है, 3 गुना है, तो ये 1 होगा, तो 3 गुना हो गया, ये परसेंट में। अब बोला गया 15 वर्ष के बाद 2 गुने हो जाएगा, 15 वर्ष के बाद 2 गुना हो जाएगा, 1 तो 2 गुना हो गया, तो 15 साल बाद की बात कर रहा है, तो पिता का भी 15 बढ़ेगा और पुत्र का भी बढ़ेगा। तो रेशियो सबसे पहले चेक करिए, समान संख्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ रहा है तो उस स्थिति में क्या करिएगा, अंतर को समान करिएगा। तो अंतर समान कैसे करते हैं, तो नीचे का अंतर ऊपर में और ऊपर का अंतर नीचे में गुना करते हैं। तो देखिए 15 साल पिता का बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे तो कम हो गया, यहाँ पे बढ़ा नहीं, तो देखिए अंतर समान करिए, नीचे का अंतर 1 और ऊपर का अंतर कितना है 2, तो यहाँ पे 1 से गुना करिएगा और यहाँ भी 1 से करिएगा और पढ़िएगा 1 साथ, यहाँ पे 2 से गुना करिएगा, 2 से यहाँ पे भी करिएगा, तो पढ़ना है 1 साथ। अब देखिए 15 का वृद्धि हो रहा है, तो पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में, तो पूछा गया पुत्र कितने का है, तो 15 का वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पे कितने का वृद्धि हो रहा है, 3 से हो रहा है 4, तो 15 को भाग लगाइएगा 1 से। पूछा गया पुत्र वर्तमान में कितने हैं, तो फिर पुत्र कितना का, तो 1, यही 15 हो जाएगा आंसर। आगे देखिए 10 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। प्रेजेंट में रेशियो पूछा गया कि क्या पर वर्तमान में कितने कितने का है, ये पूछा गया। 10 साल पहले रेशियो दिया हुआ ए और बी में कितना है 3:5, और वर्तमान में यह रेशियो है कि 2:3, तो पूछा गया वर्तमान में कितने का है ए और बी। तो देखिए ए है और बी है, 10 साल पहले दिया हुआ रेशियो 3:5 दिया हुआ, और फिर दिया हुआ प्रेजेंट में, वर्तमान में दिया हुआ, प्रेजेंट में दिया हुआ रेशियो 2:3 दिया हुआ। तब पूछा गया ये वर्तमान में कितने का है और बी वर्तमान में कितने का है, ये पूछा गया। तो देखिए 10 साल पहले से वर्तमान में आइएगा तो क्या करना पड़ेगा, 10 प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस करिएगा तो मतलब ए का भी 10 बढ़ेगा, बी का भी 10 बढ़ेगा। तो रेशियो सबसे पहले चेक करिए कि समान बढ़ रहा है क्या, तो देखिए इसमें से चेक कर रहे हैं तो ये कम हो रहा है, 10 साल पहले से वर्तमान में आइएगा तो 10 इसको भी बढ़ाना पड़ेगा इसको, तो देखिए ये तो बढ़ रहा है नहीं, ये भी बढ़ नहीं रहा है, तो अंतर समान करिएगा। नीचे का अंतर कितना 1 और ऊपर में कितना 2, तो नीचे का अंतर ऊपर में गुना करिए 1 से, यहाँ भी 1 से कीजिएगा और यहाँ पे कितना से 2 से करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। अब देखिए पढ़ना है तो 1 साथ। अब देखिए जब ये 3 से हो गया 4 तो बढ़ रहा है 1, यहाँ पे 5 से 6 बढ़ रहा है, तो निश्चित किसको बनाइएगा इस 10 को, तो 10 को भाग लगाइएगा किससे 1 से, निकालना उससे गुना। वर्तमान में पूछा गया था, ये पिता का पूछा गया तो 4 से गुना कर दीजिए, तो ये 40 हो जाएगा। आप इस रेशियो से भी गुना कर सकते हैं, 30 निकलेगा, 10 प्लस करिएगा तो 40 होगा।
देखिए पुत्र का निकालिएगा, पुत्र का निकालिएगा तो किससे भाग लगाइएगा, 1 से निकालना उससे गुना। पुत्र है कितने का, ये पिता ने ये बी का निकालना है, ये तो ए का निकला, बी का निकालना तो 6 से गुना करिएगा तो 60 हो जाएगा। यही 40 और 60 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देख, 3 वर्ष पूर्व मंटू की आयु अपने पुत्र से 10 गुनी थी। 3 वर्ष के बाद उनकी आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। ये वर्तमान में रेशियो पूछा गया, मतलब कि मंटू और पुत्र में। 3 वर्ष पूर्व मंटू की आयु अपने पुत्र से 10 गुना था। 3 वर्ष के बाद, तो जो रेशियो दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। तो मंटू लिखा हुआ है तो मंटू मतलब पिता है और पुत्र 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। ये रेशियो कितना है, 10 गुना, पुत्र से 10 गुना है, ये 1 तो ये है 10। फिर आगे लिखा हुआ 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद यह रेशियो जो है कि अपने पुत्र से 4 गुना हो जाएगा। 1 तो ये हो गया 4। तो देखिए 3 वर्ष पूर्व से 3 वर्ष के बाद जाना है तो आपको कितना प्लस करना पड़ेगा। 3 वर्ष पूर्व से 3 वर्ष बाद में जाने के लिए आपको 6 जोड़ना पड़ेगा, पिता में भी और पुत्र में भी। तो क्या रेशियो में देखिए सेम बढ़ रहा है क्या, तो चेक करिए पहले। यहाँ पे 10 से हो रहा है कितना, 4, और यहाँ पे तो बढ़ ही नहीं रहा, तो अंतर समान करिएगा। नीचे का अंतर कितना, 3, और ऊपर में कितने का, 9। तो यहाँ पे 3 से गुना होगा और यहाँ पे 9 होगा, काट के छोटा कर लीजिए, 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें से 3 से गुना कर दीजिएगा और इसमें से 3 से, और यहाँ पे 1 से गुना करिए, नहीं करिए, बात बराबर करना है एक साथ। अब देखिए ये 10 से हो गया कितना, 12 बढ़ रहा है, तो 1 से हो गया 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे निश्चित किसको बनाएगा, ये 3 साल पहले से 3 साल बाद गया हुआ है, तो आपको कितना 6 प्लस करना पड़ेगा। तो उस 6 को निश्चित बना दीजिए। तो 6 को निश्चित बना दिए तो भाग किससे लगाएगा, 10 से हो गया 12, 2 निकालना है उससे गुना। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, वर्तमान में रेशियो कितना। अगर इस रेशियो से गुना करिएगा तो ये निकलेगा, लेकिन इसमें से 3 प्लस करना पड़ेगा। तो कर दीजिए 10 से गुना और इसमें से प्लस कर दीजिएगा 3 से, तो ये पिता का निकल गया। पुत्र का मंटू का निकल गया। या पुत्र का निकालना है तो 6 को भाग लगाइएगा किससे, 2 से निकालना है उससे गुना कर दीजिए। तो पुत्र का निकालना है तो ये इससे 1 से गुना कर दीजिए। 1 से गुना करिएगा तो ये पुत्र का निकल जाएगा, लेकिन इसमें से निकला है 3 साल पहले, वर्तमान में जाने के लिए इसमें से क्या करना पड़ेगा, 3 प्लस करना पड़ेगा। जल्दी से काट दीजिए तो ये 3 होगा, 10 या 30, 3 33 हो गया। और इधर निकालिएगा तो इससे काटिएगा तो ये 3 होगा, 3 3 6 हो जाएगा। जल्दी से काट दीजिए, 11 से काटिएगा, 11 3 33, 11 से काटिएगा तो 2 हो जाएगा। यही रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, 3 से यहाँ पे नीचे का अंतर होता है 4 और 1 का 3, और यहाँ पे 9, 10 और 1 का कितना होता है 9। आपका मान है कि 3 से गुना कर दे तो भी बनेगा, हम काट के छोटा कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे देखिए ध्यान से, पिता पुत्र की उम्रों का गुणनफल, पिता और पुत्र के वर्तमान उम्रों का अनुपात दिया हुआ। पिता और पुत्र के उम्रों का अनुपात दिया हुआ 11:2 है। आज से 6 साल बाद उम्रों का अनुपात 25:7 हो जाएगा। तो पिता वर्तमान में क्या है, ये पूछा गया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पिता और पुत्र के वर्तमान उम्रों का अनुपात 11:2 है। आज से मतलब कि वर्तमान से 6 वर्ष के बाद उनकी
उम्रों का अनुपात 25:7 हो जाएगा तो पिता वर्तमान में कितने का है, ये पूछा गया। तो देखिए पिता और पुत्र का रेशियो दिया हुआ है वर्तमान में। पुत्र का वर्तमान में रेशियो दिया हुआ है 11:2। आज से 6 साल बाद की बात कर रहा हूँ। 6 साल बाद की बात कर रहा है तो 25:7 बोला गया है कि 7 हो जाएगा। तो वर्तमान में पिता कितने का, 6 साल बाद की बात कर रहा है तो 6 पिता का भी बढ़ेगा और पुत्र का भी बढ़ेगा। तो रेशियो सबसे पहले चेक करिए कि समान बढ़ रहा है कि नहीं। तो देखिए इधर बढ़ रहा है 14 और इधर बढ़ रहा है 5, तो नहीं समान कर दीजिए। ये दोनों में अंतर कितने का, जल्दी से यहाँ से अंतर देखेगा तो कितने का हो जाएगा। ये अंतर देखिए यहाँ पे अंतर कितने का होगा, 25 में से 7 घटा दीजिएगा। तो 25 में से 7 घटाइएगा तो 18 होगा नीचे का अंतर। तो यहाँ पे 18 से गुना करना पड़ता और यहाँ पे अंतर कितने का होगा, 9 का होगा। तो एक काट रहा है तो काट के छोटा कर लीजिए। 2 से गुना करिएगा, यहाँ पे 1 से करिएगा। इस 2 से यहाँ पे भी गुना कर दीजिए, 2 से यहाँ भी गुना कर दीजिए और यहाँ पे कितना से 1 से यहाँ पे 1 से गुना करिए। अब देखिए 6 बढ़ा तो 22 से हो गया 25 से 3 बढ़ा है 22 से 25 और इधर देखिए 4 से हो गया कितना 7। इससे हमको कोई मतलब नहीं, वो काट के छोटा किया था। आप चाहते हैं तो ये 9 से भी गुना कर सकते हैं, 18 से भी गुना कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा वहाँ पे काट दीजिएगा तो छोटा हो जाएगा नंबर। तो देखिए ध्यान से अभी यहाँ पे क्या कर दिए, 6 वृद्धि हो रहा है यहाँ पे 22 से हो रहा है 25, 3 वृद्धि हो रहा है 4 से हो रहा है 7, 3 वृद्धि हो रहा है तो निश्चित किसको बनाइएगा, इस 6 को, और भाग किसके लगाइएगा तो 3 से निकालना है उससे गुना। तो पिता पूछा गया वर्तमान में कितने का है, तो ये 22 से गुना कर दीजिएगा। तो जल्दी से काटिए तो 2 हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज जितना भी क्वेश्चन एज से संबंधित क्वेश्चन को देखा बहुत ही कम समय में बन गया और एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आगे भी इसका क्वेश्चन रहेगा जो कि इक्वेशन वाला देखेगा। अभी सारा का सारा देख रहे थे रेशियो से बन रहा था। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।